हेलो फ्रेंड्स। 1 मई से 18 प्लस वालों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है कि जो भी 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले हैं उन सबको वैक्सीन लग सकती है। मगर वैक्सीन को लेके अभी भी हमारे बीच में एक कन्फ्यूज़न है कि क्या वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है, सिक्योर है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। अब हमारे बीच में 3 वैक्सीन आ चुकी है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। इन तीनों में से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सी वैक्सीन है? तीनों में किसको लगवाना चाहिए, किसे नहीं? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे बीच में है कि वैक्सीन में ज़िंदा वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनती है, पहले वो समझते हैं। जो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो कि किसी भी चीज़ को छूने से हमें हो जाती है, या खांसने छींकने से जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां होती हैं, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। जैसा कि इस वक्त जो ये कोरोना वायरस हमारे बीच में इंट्रोड्यूस है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत ही ईजिली एक दूसरे में स्प्रेड हो जाता है। तो जो वैक्सीन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए, और इसमें हमारी शरीर जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन करती है। ये हमारे शरीर में बनता है जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है रिस्पॉन्ड करता है। कभी भी फ्यूचर में वो अगर वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, किसी भी वजह से में इन्फेक्ट हुए, तो हमारा शरीर उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखता है जो कि तुरंत उससे लड़ता है और वो हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है। वैक्सीन जो बनती है, वैक्सीन वेल अप्रूव्ड होती है, उसे बहुत सारे देश अप्रूव करते हैं। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारी सारी मेडिकल की जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी बीमारी आती है, उन बीमारी का क्या गाइडलाइंस होता है, कैसे ठीक हो सकती हैं, इन सब चीज़ों पे जो नज़र रखता है हमारे, वो होता है WHO। तो WHO भी वैक्सीन को जब अप्रूव करता है उसके बाद ही वो लोगों में लगनी शुरू होती है। जो वैक्सीन होता है उसके लिए बहुत सारी रिसर्च होती हैं कि वैक्सीन मतलब जिन शरीर में लगाई गई हैं उन शरीर को क्या इफ़ेक्ट आता है वैक्सीन लगाने के बाद, कि शरीर का क्या रिस्पॉन्स होता है, कोई बीमारी तो नहीं नई इंट्रोड्यूस हो गई है। ये सारी जो रिसर्च होती है ना, वो पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के बाद ही किसी वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है। इसलिए जब ये आम आदमियों में लगनी शुरू होती है तो ये कम्प्लीटली सेफ़ हो जाती है। जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन बनती है जो, उसमें क्या-क्या होता है, जो वायरस का पार्ट हम डालते हैं मतलब वैक्सीन बनाने के लिए, वो जो वायरस होता है, या तो वो वायरस मरा हुआ होता है जिसमें कि बिल्कुल भी जान नहीं होती है, या उसे बहुत ही वीक फॉर्म में कर देते हैं जो कि इस लायक नहीं होता है कि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी कर सके। इसके अलावा वायरस के टॉक्सिन डाल सकते हैं, या फिर वायरस का सरफेस प्रोटीन जो होता है हम उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वैक्सीन इन चीज़ों के साथ में बनती है। वैक्सीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस होता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी, उतनी जल्दी से जल्दी किसी भी आउटब्रेक को, मतलब जिस तरह से इस समय कोविड की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, इस लहर को तोड़ने के लिए हमें वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत होती है। हम नॉर्मली बहुत सारी वैक्सीनेशन अपने कराते आए हैं जो कि हमें बचपन से होती है। जब भी हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो हम उसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम के बाद ये वैक्सीन लगनी, इस टाइम के बाद ये वैक्सीन लगनी, और हम ले जाके लगवाते भी हैं। सेम उसी तरह ये भी एक वैक्सीनेशन का नया प्रोसेस शुरू हो गया है जिसकी हेल्प से इस कोविड वायरस से बचने में शरीर को हेल्प मिलेगी। हमारे बीच में 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ये तीनों वैक्सीन कहाँ-कहाँ बनी है पहले वो समझते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलके साथ में बनाई है, जो कि इंडिया में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है वो कम्प्लीटली इंडिया में बनी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन मॉस्को के गैमलिया इंस्टीट्यूट ने रशिया डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर बनाया है, और ये हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब के निगरानी में 6 कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है। अब समझते हैं इन तीनों वैक्सीन में कौन कौन सी एक्सेप्टेड हैं और किनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो WHO द्वारा अप्रूव भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अब तक की वैक्सीन है। ज़्यादातर देशों में ये इस्तेमाल हो रही है।
जो कोवैक्सीन है वो कम्प्लीटली इंडिया में बनी है, लेकिन ये भी WHO द्वारा अप्रूव्ड है और ये फ़िलहाल इंडिया में ही यूज़ हो रही है। लेकिन जो कोवैक्सीन है वो अब तक की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन है किसी भी म्यूटेंट के अगेंस्ट काम करने के लिए। मतलब जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, जो नए म्यूटेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए भी कोवैक्सीन अप्रूव्ड है। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसे भी 60 से ज़्यादा देशों ने अप्रूव कर दिया है। तो अब समझते हैं कि ये जो वैक्सीन हैं, जो हमारे बीच में इंट्रोड्यूस तीनों वैक्सीन है, इनमें वायरस का कौन सा फॉर्म डाला गया है। डेड डाला गया है, वीक फॉर्म डाला गया है, प्रोटीन उनके डाले गए हैं, या फिर टॉक्सिन्स डाले गए हैं। आइए समझते हैं हम। जो कोवैक्सीन है वो इनइफेक्टिव प्लेटफॉर्म पे काम करता है और इसमें कम्प्लीटली डेड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जो डेड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। जो एंटीबॉडी बनाती है, यही रिस्पॉन्स जो होता है वो इन फ्यूचर अगर ये वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है तो ये एंटीबॉडी ही उसके लिए कारगर होती है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन मेथड पे काम करती है। मतलब कि इसमें चिंपैंजी में जो एडेनो वायरस पाया जाता है उनका इस्तेमाल किया गया है। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें कि हम 2 अलग अलग वायरस को इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब जो बाकी 2 हमारी कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इन दोनों में एक ही वायरस इंट्रोड्यूस है। मतलब जो दोनों डोज लगती है वो सेम वायरस की लगती है। लेकिन जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसमें वायरस की जो दोनों डोजेस होती हैं, उन दोनों डोजेस में अलग अलग वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब समझते हैं इन जो तीनों वैक्सीनेशन है, इन वैक्सीनेशन का डोज क्या क्या है। जो कोवैक्सीन है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में लेना होता है। मतलब पहली डोज जब लगी है उससे 4 से 6 हफ्ते के बाद में आप दूसरी डोज ले सकते हैं। जो कोविशील्ड है उसका ड्यूरेशन है 6 से 8 वीक का, और जो स्पुतनिक वी है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 वीक्स का, यानी कि 21 डेज। मतलब आपने पहली डोज जब ली है उसके 21 दिन बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं। कोविशील्ड में ऐसा देखा गया है कि जो ड्यूरेशन है 6 से 8 वीक का, अगर उसे हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अब समझते हैं इन तीनों जो वैक्सीन हैं कितनी इफ़ेक्टिव हैं हमारे लिए। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो 70% तक इफ़ेक्टिव है और ये शरीर को न सिर्फ गंभीर लक्षणों से बचाता है बल्कि रिकवरी रेट भी बढ़ाता है। मतलब जो शरीर के ठीक होने का वक्त है वो भी कम करता है कि आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे अगर आप वायरस से इन्फेक्ट हो गए तो। जो कोवैक्सीन है वो करीब 78% तक इफ़ेक्टिव है और ये सिर्फ शरीर को गंभीर लक्षणों से ही नहीं बचाता है बल्कि जो डेथ रेट होती है, मतलब मौत को भी टालने में कारगर अब तक साबित हुआ है। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो 91.6% तक इफ़ेक्टिव है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। वैक्सीन का जो रेट है कि कौन सी वैक्सीन कितने में मिलेगी, इस बारे में हम यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्टेट ने वैक्सीन को फ्री कर दिया है कि 18+ के जो भी लोग हैं उनके लिए वैक्सीन कम्प्लीटली फ्री होगा। प्राइवेट के अलग रेट हैं, गवर्नमेंट के अलग रेट हैं, तो जैसा भी आपके स्टेट का रेट है वो आपको जब भी आप रजिस्टर करेंगे उस पर पता चल जाएगा। अब समझते हैं कि इन वैक्सीन की वजह से क्या क्या शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो सारी वैक्सीन्स होती हैं ये हमें इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, मतलब हमारी मसल्स में लगाई जाती हैं और ये डीप पेनिट्रेशन होने की वजह से, मतलब सुई थोड़ी अंदर तक जाती है शरीर में मसल्स में, उसकी वजह से थोड़ी सूजन और पेन हो सकता है। जो कई बार हल्के बुखार हो सकते हैं, सर्दी खांसी हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है, हाथ पाँव में दर्द हो सकता है, शरीर में थोड़ी थकन महसूस होती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, बहुत कम वक्त के लिए होता है, 2 से 3 दिनों के लिए। आपको अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ लें। जैसा भी लक्षण आता है उस अकॉर्डिंग आप दवा लेके ठीक हो सकते हैं। कोई गंभीर लक्षण अभी तक तो देखने को नहीं मिले हैं, बट इन फ्यूचर क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। और इन वैक्सीन पे कंटिन्यू स्टडीज़ चल रही हैं। अब तक जो सबसे ज़्यादा यूज़ की हुई, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई वैक्सीन है वो सिर्फ कोविशील्ड है, जिसका कि नवंबर में ही ट्रायल कंप्लीट हो गया था और वो जनवरी से हम सबको लगनी शुरू हो गई थी। तो ये था वैक्सीनेशन का प्रोसेस कि क्या क्या वैक्सीन हमारे बीच में अवेलेबल है और किनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, कौन सी कितनी सेफ है वो डिसाइड आपको करना है कौन सी वैक्सीन लगवानी है। अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो लक्षण कम आएंगे शरीर को और रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। ये तीनों ही वैक्सीन में देखा गया है।
तो बेहतर है आपको जो भी सही लगता है या आपके एरिया में जो भी मिल रहा है, आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, वो वैक्सीन आप प्रेफर करें लगवाने के लिए। इसके साथ ही आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी है तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।